नमस्कार, मेरा नाम है अंजलि तिवारी और आप देख रहे हैं उम्दा न्यूज। आज हम बात करने जा रहे हैं धर्मपुरा के मुखिया जी से, जिसका नाम है चंदन प्रसाद। हम इनसे बात करेंगे कि ये कौन से मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं और ये जीतने के बाद अपने क्षेत्र की किस तरीके से विकास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा तो बहुत सारा है, लेकिन मुख्य रूप से 3-4 मुद्दों को मैं रेखांकित करता हूँ आपके सामने। प्रथम मुद्दा है मेरा शिक्षा जी इसके बाद स्वास्थ्य जी अर्थात हेल्थ चिकित्सा, इसके बाद डेवलपमेंट, और इस डेवलपमेंट में सारा मेन मुख्य रूप से मैं 3 मुद्दों पे ख़ास तौर से मेरा ध्यान रहेगा। बाकी जो भी मेरे पंचायत के लिए मेरे अधिकार क्षेत्र में उचित होगा, मैं वो सब कुछ करने के लिए तत्पर रहूँगा और वचनबद्ध रहूँगा। सर, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चुनाव चिन्ह मिल गया है, तो सर आप ये बताइए आपका चुनाव चिन्ह कौन सा है? मेरा चुनाव चिन्ह ढोलक है, क्रम संख्या 2 पे है। मैं अपनी धर्मपुरा पंचायत के सभी सम्मानित जनता से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ, आप लोग इस चुनाव चिन्ह को न भूलें। ढोलक का बहुत ही महत्व है, तो हर शुभ कार्य में भी ढोलक का आवश्यकता पड़ता है। तो क्रम संख्या 2 पे चुनाव चिन्ह ढोलक है, ज़रूर वोट कीजिएगा। आप सभी से मेरा ये आग्रह। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि चंदन प्रसाद ने बताया कि ढोलक को मत भूलेगा, ढोलक ही महत्वपूर्ण। सच में ये सही बात है कि शुभ में भी इसे बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है और नाच गानों में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो हम अब आगे सर से बात करेंगे कि जीतने के बाद अगर आपकी जनता आपको आशीर्वाद दे देती है, तो आप जीतने के बाद ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण काम होगा जो करना चाहेंगे? पहली बात, मैं आपको भी बधाई देता हूं कि आपने इस प्रश्न को संकेत की भाषा में नहीं पूछा, अर्थात आपको भी विश्वास है कि हम जीतेंगे। तो मैं सबको बधाई देता हूं, और मेरा ये आत्मविश्वास नहीं है बल्कि मेरी सारी जनता का आत्मविश्वास है। हम लोग न कि जीत रहे हैं बल्कि पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं, बहुत अच्छे वोट से जीत रहे हैं। और जीतने के बाद, जैसे मैंने आपसे पहले ही बोला कि जो मेरा मैंने पहले बोला कि पहले शिक्षा, फिर इसके बाद चिकित्सा, फिर रोजगार और फिर डेवलपमेंट, तो ये चारों मुद्दा मेरी प्राथमिकता में रहेंगी। और इसके लिए मेरे पंचायत के जितने भी लोग हैं, निम्न तबके के लोग हैं, जो शोषित वंचित या जो भी किसी वजह से जो रह गए हैं, पिछड़ गए हैं, उन सबको सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। और मेरा पंचायत एक सम्मान के दृष्टि से लोग इसका नाम भी लेंगे, ये मुझे विश्वास है। चंदन प्रसाद इस बात की दावा कर रहे हैं कि ये जीतेंगे और जीतने के बाद अपनी पंचायत की विकास भी करेंगे। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि ऐसा कौन सा काम उन्होंने आज तक अपनी पंचायत के लिए किया है जो ये इतने दावे के साथ कह रहे हैं कि ये ज़रूर ही जीतेंगे और इनको जनता आशीर्वाद देगी। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने कि मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सबसे पहले ये मेरी धर्मपुरा पंचायत के जितनी भी जनता है, या पहले मैं अपने गांव से ही शुरू करूँ, इन लोगों ने मेरे ऊपर बहुत सारा ऋण दे दिया हुआ है। मेरे को इतना अच्छा शिक्षा, इतना अच्छा तालीम, जो मैं आपके साथ आज मैं बैठ कर के बात कर रहा हूँ, तो ये भी इन्हीं लोगों को क्रेडिट जाता है। तो इसी ऋण को उतारने के लिए मेरा जो भी प्रयास रहेगा, जब तक से पहले भी मेरा प्रयास रहा है, जैसे कोरोना काल में जो मेरे से बना, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वितरण आदि वगैरह, ऐसे भी कोई भी सार्वजनिक कार्य होता है जो विकास के लिए, मैं सदैव तत्पर रहता हूं। तो आगे भी इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाया जाएगा सारे जनता के साथ मिल करके। सर, मुखिया का एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है जो सरकार, राज्य सरकार और बिहार सरकार द्वारा जो भी योजनाएं लागू होती हैं उसे पंचायत में जारी कराना, जो कि अभी पंचायत में बहुत कम देखने को मिल रही है। बहुत सारे मुखिया प्रत्याशी जीतने के बाद भी इस चीज़ को लागू नहीं करा पा रहे हैं। तो आप अगर जीत जाएंगे तो इस चीज़ में किस तरीके से बदलाव लाएंगे? अच्छा, आप मतलब एक लाइन में कहूँ तो आपका प्रश्न ये है कि मैं जीतने के बाद जो आपका विधि व्यवस्था है, विधि व्यवस्था को मैं कैसे सुचारू रूप से अपने पंचायत में लागू कर पाऊँ, यही आपका प्रश्न है? ठीक है। जीतने के बाद मैं कैसे सुचारू रूप से पंचायत में लागू कर पाऊँ, इस बात को थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। मैं लागू करने वाला कौन होता हूँ? ये दरअसल एक सिस्टम काम करता है। मेरे अकेले की बस की बात नहीं है कि इतने लोगों के साथ में बैठ कर के बात करूं, यहाँ पे भी एक सिस्टम काम किया है। तो मेरे टीम में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, तो सभी लोग ईमानदार हैं, सभी लोग दिल से जुड़े हुए हैं, और सभी लोग एजुकेटेड के साथ साथ, मतलब कि एक भावना के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, एक भाव के साथ काम करने के लिए तैयार हैं कि पंचायत के लिए जो भी होगा वो अपने से पीछे नहीं हटेंगे। तो ये सारा क्रेडिट उन्हीं को जाएगा, या अर्थात मेरे सिस्टम को जाएगा। आपको भी पता है
और इस बात से एग्री भी करेंगी कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है। बात तो सही कहा सर आपने, लेकिन एक आम इंसान में और एक जब किसी पद पे कोई चला जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है। जैसे अभी आप आम इंसान हैं, लेकिन आप जब मुखिया प्रत्याशी बन जाएंगे तो आपकी वैल्यू आम जनता से अधिक हो जाएगी, आपकी हर जगह बात भी मानी जाएगी। तो कुछ योजनाएं जैसे इंदिरा आवास हुआ, 7 निश्चय योजना के अंदर नली गली जो व्यवस्था थी, तो ये आम जनता अपने आप को लागू नहीं करा पाती है, कहीं ना कहीं आपका उसमें हेल्प चाहिए ही चाहिए। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि आप उस समय में जनता की किस तरह से सहयोग करेंगे, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ऐसा प्रॉब्लम है कि दलाली का जो सिस्टम आ गया है कि इंदिरा आवास लागू होता है, वहाँ लोग पैसे लेके दबा देते हैं, नाम हटा देते हैं, काट देते हैं। पंचायत में ये समस्या सबसे ज़्यादा है। तो आप जीतने के बाद इसको किस तरीके से ठीक करेंगे? पहली बात आपने ये बोला कि जब किसी पद पे आता है तो व्यक्ति साधारण से विशिष्ट हो जाता है, और उससे पहले आपने ये बोला कि आप प्रत्याशी बनेंगे तो विशिष्ट हो जाएंगे। तो मैं प्रत्याशी हूँ, उस चीज़ का प्रश्न का उत्तर है। दूसरा बात आप बोल रही हैं, सेकंड वाला प्रश्न आपने ये बोला था कि एज अ मुखिया पंचायत के लिए मैं जब विशिष्ट हो जाऊंगा तो कैसे सुचारू रूप से करूंगा, क्योंकि बीच में जैसे आपने दलाली बोला, इंदिरा आवास योजना बोला, तो बिल्कुल सही बात है। मुखिया जो होता है दरअसल इसका बहुत बड़ा रोल होता है पंचायत के विकास में। मैं इस बात को गंभीरता से स्वीकारता भी हूँ, और बहुत सारी चीज़ें जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आएगा, तो अगर कई बार मुझे कठोर कदम भी उठाने पड़ेंगे तो अगर वो पंचायत के भले के लिए होगा तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। और रहेगी बात आपने बोला दलाली की, तो दलाली यही सिस्टम ख़त्म करने के लिए तो हम युवा पीढ़ी आगे आए हैं, नहीं तो हमें क्या मतलब है। पहले मैं भारत सरकार की नौकरी में भी था, 5 साल नौकरी ही किया हूँ। बहुत जने मेरे पे भी मतलब प्रश्न उठाए कि आप अच्छे व्यवस्था में थे जगह पे, आपको ये सब चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है, कीचड़ में आने की ज़रूरत क्या है। तो मैं उनसे कहता हूं कि कीचड़ में ही आकर के राष्ट्रीय फूल का निर्माण किया जा सकता है, बाकी बाहर नहीं किया जा सकता। इशारा काफ़ी है समझने के लिए। सर मैं अब आपसे पूछना चाहूँगी कि गांव में अभी बहुत सारी समस्याएं हैं। जब आप खुद इस गांव में हैं तो आपको भी समझ में आता होगा, पंचायत के लोग जो हैं उन सभी का सोच अलग अलग है। तो लड़कियों के साथ सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि गांव की लड़कियों का कहना है कि हमें बाहर निकल के पढ़ने की अनुमति नहीं है, या किसी के थ्रू हमें मोटिवेट नहीं किया जाता है। तो अगर ऐसी कोई बेटी आपके सामने निकल के आती है आपके क्षेत्र से, जिसे पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा रुचि हो और उसकी फैमिली सपोर्ट ना करती हो, या फिर उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक ना हो, तो आप वैसी बेटियों को कैसे आगे ले जाने का कार्य करेंगे? क्योंकि आपने कहा है कि आपका काम शिक्षा भी है, आपका मुद्दा शिक्षा भी है, तो इस पे किस तरीके से काम करेंगे आप? दरअसल आपने जो प्रश्न पूछा है तिवारी जी, इसमें आपने एक प्रश्न नहीं पूछा है, इसमें आपने 4-5 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिया है। तो इसमें अगर एक एक करके पूछते तो और अच्छा होता, बट फिर भी मैं क्लियर कर दूंगा, एक एक करके मैं उत्तर देता हूँ। पहला चीज़ आपने बोला कि बहुत सारा कार्य करना है, यही तो हमारा काम है, यही करने तो आए हैं हम काम। जैसे आप हमारे निवास स्थान पे आई हैं, मैं देखती हूँ, मैं इसी में रहता हूँ, यही प्रकृति का गोद है। तो यही है मेरा निवास स्थान, बिल्कुल प्रकृति के गोद में हूँ। प्रकृति से मतलब प्रकृति बहुत कुछ सिखाती है मुझे। और जब यहाँ पे आई होंगी आप, जैसे नल जल का भी बात करते, देखिए वो सामने नल होगा लेकिन जल नहीं होगा, खोल करके भी देख सकते हैं आप। और गली की बात की तो वहाँ पे संघर्ष करके ही मेरे पास पहुँची होंगी, आसानी से नहीं पहुँची होंगी। ये हो गया विकास वाली बात। एक सबसे महत्वपूर्ण आपने बात उठाया है कि पंचायत की बेटियों के बारे में, तो ये दरअसल मेरा प्रश्न नहीं है, वो सारे अभिभावकों का प्रश्न आपने पूछ लिया है, उन सारे बेटियों का प्रश्न पूछ लिया है जो कुछ करना चाहती हैं। और उन अभिभावकों के तरफ से ये प्रश्न आपने पूछा है जो अपने बेटी को एक अच्छे पद पे या अच्छी जगह पे प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं। तो ये आपका प्रश्न नहीं है, ये सबका प्रश्न है। जो तो एज अ मुखिया मेरा ये रहा है, मैं वैसे पढ़ाता भी हूँ, बाय प्रोफेशन टीचर भी रहा हूँ, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे वगैरह की मैं खुद कोचिंग दिया हूँ। तो इस बात की गंभीरता को मैं समझता हूँ। अरुणिमा सिन्हा के बारे में शायद आप जानती होंगी, उत्तर प्रदेश की रहने वाली, जिसका मतलब पैर कट जाता है, वो चीज़ें हो जाता है, सभी लोग उसको ठुकरा देते हैं, मना करते हैं, लेकिन वो बनती है शी इज़ द बेस्ट माउंटेनियर इन द वर्ल्ड। तो वो जब बन सकती है तो क्या हम गांव के लोग नहीं बन सकते? किस चीज़ में कमी है? खाने पीने में शहर वाले से अच्छा खाते पीते हैं, स्वास्थ्य हम लोगों का उनसे बेहतर रहेगा, तो
तो बुद्धि स्वाभाविक है रहेगा, बशर्ते थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है उनको सही रास्ते पे लाने की। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, और जो हमारी तरह से लोग जुड़े हुए हैं, जैसे मेरे साथ मैंने आपको पहले बोला था शिक्षित लोग जुड़े हुए हैं। दरअसल कोई भी परिवर्तन पहले मस्तिष्क में होता है, बाद में धरातल पे होता है। तो हम लोग सक्षम हैं अपने अभिभावकों से को समझाने के लिए, और ये भी सक्षम है अपने बेटियों को पढ़ देने के लिए, हौसला देने के लिए। और हमारी बेटियां, हमारी पंचायत की बेटियां न कि मेरी पंचायत में बल्कि देश में भी नाम रोशन करेंगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है और मेरी पूरी जनता को विश्वास, प्रयास बनेगा करेंगे। सर आप हमें ये बताइए, क्योंकि पंचायत में मैं भी जाती हूँ और मैं भी पब्लिक रिव्यू चलाती हूँ, तो मुझे सब तरह की बातें सुनने को मिलती है, और आप भी शायद जा रहे हैं अपने चुनाव प्रचार को लेके, तो आपको भी ये बातें सुनने को मिलती होंगी कि जब चुनाव का टाइम आता है तो लोग सभी लोगों के पास जाते हैं और हाथ जोड़ के बोलते हैं कि मुझे वोटिंग कीजिए, मुझे प्रत्याशी बनाइए। लेकिन उनका ये भी कहना है कि जब वो जीत जाते हैं तो जीतने के बाद हमारे पास कभी आते ही नहीं है, ना हमारे दुख में ना सुख में, और जहाँ तक कि जाने पर भी वो मिलते नहीं हैं और ना ही हमारी कोई कार्य करते हैं। तो इस चीज़ को कैसे बदलिएगा, क्योंकि हर जनता की आवाज़ है, हर जनता ये बात कहती है, तो आप इस चीज़ के बारे में क्या कहना चाहिएगा? ये बड़ा ही गंभीर प्रश्न है जो आपने ये पूछा है, अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं इस बात से आपको बधाई देता हूँ कि आप प्रश्न अच्छा पूछ लेती हैं। जैसे आपने ये पूछा कि नेता चुनाव मतलब कि धोखाधड़ी का ड्रामा, मतलब नेता मतलब करप्ट, नेता मतलब कि लूटपाट, नेता मतलब इस तरीके की छवि बनी हुई है। जी। नेता मतलब अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहा है, नेता मतलब बदमाश हो गया है। जी। नेता मतलब आज के समय में लाल बहादुर शास्त्री नहीं रहा है। नेता मतलब कि जो दुनाली चलाता हो, दबंग करता हो, क्रिमिनल हो, इस तरीके का मतलब छवि का नहीं। इसी चीज़ को तो तोड़ने के लिए आए हैं मैडम। रहेगी बात, अगर हम लोग ये चीज़ें कह रहे हैं कि कैसे हम इस चीज़ को करेंगे कि बनने के बाद लोग बनते हैं, नहीं बनने के बाद नहीं बनते हैं, तो मैं आपसे बता दूं, मैं पहले भी चुनाव लड़ चुका हूं एक बार, तो भी मैं निरंतर अपने क्षेत्र में बना रहा हूं। और रहेगी बात करने के लिए कोई यदि कहे तब करे, तो दरअसल मैं इस बात को नहीं मानता हूं। करने के लिए स्वयं का भाव होना, जागृत होना ज़रूरी है। जैसे मैं अपने गाँव के लिए, मेरे ये सारे ग्रामीण वासी हैं, इन सब का मैं एहसानमंद हूँ। जितना बनता है मेरा प्रयास रहता है कि मैं वहाँ पे उस चीज़ को किया जाए, और करता भी हूँ। और मेरे गांव वाले भी मुझे अथाह प्रेम करते हैं। नहीं तो मेरी इतनी कहाँ औकात है बताइए मैडम, कि हम लोग सिंपल से बस पुस्तक पढ़ने से ही कुछ नहीं होता। असली बात ये होती है, मेरा तो ये मानना है कि लाइब्रेरी, घर में लाइब्रेरी बनाने से अच्छा है 2 ही पुस्तक हो, लेकिन उसका गहन अध्ययन किया जाए। सर ने बताया कि ये पहले भी एक बार चुनाव लड़ चुके हैं और ये दूसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी सर कि इस बार आप अपने जनता से क्या निवेदन करना चाहेंगे अपने लिए? जिस पिछली बार भी निवेदन था, सेम वही चीज़ें, क्योंकि मेरा मानना है कि विचार बदलना चाहिए, व्यवहार नहीं बदलना चाहिए। जी बिल्कुल। और विचार इसलिए बदलना चाहिए क्योंकि हम लोग पढ़ते भी आए हैं कि संसार जो है परिवर्तनशील है, चेंजिंग इज़ द रूल ऑफ नेचर। तो इस वजह से हमें अपने आप को, जैसे पहले हम किसी से संवाद करने के लिए चिट्ठी पत्रिका का इस्तेमाल करते हैं, आजकल यहाँ टाइप करते हैं वहाँ पहुँच जाता है। तो अर्थात हमने अपने विचार को बदला तो व्यवहार में परिवर्तन आया। तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो पहले का था वही चीज़ें आज भी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, डेवलपमेंट, लेकिन इसमें हम तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप भी एक तकनीक की हिस्सा हैं। पहले हम लोग इस तरीके का तकनीक, जैसे सोशल मीडिया नहीं था, तो मेरा ये मानना है कि जो भी तकनीक है बेहतर उसका प्रयोग करके हम अपने पंचायत के लिए, अभी पंचायत की बात है तो मैं पंचायत की ही बात करूंगा, तो पंचायत के लिए जो भी होगा मैं उसके लिए पीछे नहीं हटूंगा। सारे तकनीक का प्रयोग करके हम पंचायत को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना मुख्य समय हमारे चैनल के साथ व्यक्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। जैसा कि आपने देखा कि चंदन प्रसाद ने बताया कि ये जीतने के बाद अपनी पंचायत का पूरा विकास करेंगे और जो भी कमियां होगी उन्हें ये सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। और जहां तक बात करें एजुकेशन की, तो इन्होंने कहा कि जो फैमिली आर्थिक स्थिति से ठीक नहीं होगी वो इन्हें अपने तरफ से पूरी मदद करेंगे, और जितनी ऊंचाई तक बच्चों को ले जाने की उन्हें इच्छा होगी वो अपने तरीके से पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।